जिनके पास मार्गदर्शक नहीं है, कितने अभागे लोग हैं, मार्गदर्शक ना मिले, उन जीवों से पूछना जिनके पास ना गुरु है, ना गुरु जैसे माँ पिता हैं, उन जीवों का जीवन कैसा होता है। सबसे प्रथम गुरु यदि किसे कहा गया तो माँ को कहा गया। माँ और जो परिवार होता है वही आपका प्रथम गुरु हुआ करता है। और वह प्रथम गुरु यदि किसी जीव के पुण्य के क्षीणता में, पाप के नियोग में ही ऐसा क्रम बनता है, और वह जीव यदि अपने गुरु पिता माता पिता से वियोग को प्राप्त हुआ है, अब उस जीव से मिलना कितने आनंद की अनुभूति होती है। हर कदम बढ़ता जब है, हर कदम बढ़ता जब है बच्चे का, जब माँ का निर्देशन होता है, माँ का साथ होता है, वह बताती है कि कैसे करना है। माँ जो जो क्रियाएं आप करते थे वह सब तुम्हारे बालक करते मिलते। भैया बालकों को सिखाना ही नहीं पड़ता क्या करना है। कभी मत ये माँ को ध्यान रखना चाहिए, बालकों को मंदिर भी लाते हो और मंदिर लाके कई बार ये देखने में आता है, सिर पकड़ा और महाराज जी के चरणों में झुका दिया। जबरदस्ती वह रो रहा है, वह नहीं झुकाना चाह रहा है, ऐसे बालक आपसे चिढ़ जाता है। और सामने वाले अगर गुरु हैं तो उससे भी कि अरे इनके पास जाना पड़ता है, ऐसा होता है, तो वह यहाँ आने की भावना नहीं करता। करना क्या चाहिए भैया, करना क्या चाहिए? आपके हाथ जोड़ने का तरीका याद कीजिए, आपके दर्शन करने का स्वयं आप देखिए कि आप कैसे दर्शन करते हैं। जैसे आपके पिताजी दर्शन करते थे ना, वैसे ही हाथ जोड़ने की आपकी आदत है। पिताजी ने जैसे दर्शन करने वे करते थे, वही के वही गुण आपके पास होंगे। इस बात को आप अनुभव करके देख लीजिए कि जिस तरह से यदि वे दूर से दर्शन करते थे तो दूर से दर्शन, यदि वे पूरा बैठ जाते थे और दर्शन करते थे तो आप भी बैठते हो। वे यदि परिक्रमा लगा के फिर दर्शन करते थे, घंटी पहले बजाते थे तो बच्चा घंटी बजाता है। इसलिए बिट्टू कुछ भी नहीं करना पड़ता है, बच्चों को संस्कार देने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता है। आप तो वहां पर बच्चे को ले आओ और उसको अपने पीछे खड़ा कर दो, आगे भी नहीं पीछे खड़ा कर दो। पिताजी जैसे करेंगे ना वो वैसे ही करता दिखता है। आप भैयावृत्ति कराना चाहते हो महाराज जी की, वहां भैयावृत्ति कराना चाहते हैं, भैयावृत्ति स्वयं करोगे, बच्चा हटाएगा हाथ, हम करेंगे। सत्य ना? जो कार्य आप करते हो व्यापार में भी करते हो, व्यापार में भी अगर आप कर रहे हो, वह छोटा सा बालक है तो कहते हैं मैं करूंगा। घर में जितने कार्य किए जाते हैं वे संस्कार से ही तो सीखे जाते हैं। जैसे ही माता पिता करते हैं और माता पिता कर रहे हैं, वे बच्चे तुरंत आते हैं, नहीं हम बताओ, हम कर देंगे, हम करेंगे, हम कर देंगे, नहीं हम करेंगे। सीखने के लिए भले ही बाद में कहने लगे हम कर देंगे, रहने दो आप, लेकिन पहले तो यही होता है जो प्रवृत्ति आपकी घर में है। इसलिए आप सोचते हो कि हम लड़ रहे हैं, बच्चों पे कोई संस्कार नहीं जा रहे, हम चिल्ला रहे हैं, बच्चे कुछ नहीं सीख रहे। जिस तरह से आप अपने यदि अपने जनक जननी पर क्रोधित होते हैं, चिड़चिड़ाते हैं, उन बच्चों को सिखाना नहीं पड़ता, वे तो सीखने की उम्र में